नमस्कार सभी को। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस ऑफ पावर शेयरिंग में ये हमारा दूसरा पार्ट है। सबसे पहले आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, उससे आपको लर्न भी हो जाएगा और आप सीख भी जाएंगे। और साथ में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी जाएगी, जो किताब में नहीं, बुक्स में नहीं होती, कई बार हमारे माइंड में होती है, और हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देते हैं, तो उसके बारे में भी जानते चलेंगे। अब पावर शेयरिंग क्या है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स दैट वी कॉल्ड पावर शेयरिंग। हमने कुछ टॉपिक उसमें डिस्कस कर लिए थे, जैसे डेफिनेशन की थी, डेमोक्रेसी के फीचर्स थे, पावर शेयरिंग और एथनिक ग्रुप्स थे, एंड डिस्कशन ऑन बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बोथ कंट्री एंड बहुसंख्यावाद, मेजोरिटी इन श्रीलंका की बात भी हमने की थी, सिविल वॉर की बात हमने की थी, एंड हाउ टू अकोमोडेट अ प्रॉब्लम बाय द बेल्जियम एंड बेल्जियम मॉडल। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों वांछित है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स, कैसे पावर शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेट्स स्टार्ट। वो सबसे पहले वाई अ पावर शेयरिंग, भाई क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहली बात तो अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। देखिए, कहीं भी हमारे पास डेमोक्रेसी जो होती है, अब डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर करना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर किस तरीके से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा करता है उसके हिसाब से बांटा जाता है, तो उसमें हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, और श्रीलंका के अंदर क्या चल रहे हैं, सिविल वॉर जैसी कंडीशन बनी रहती है, दोनों कम्युनिटी के बीच में आप एक कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती रहती है। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च नहीं कर पाती है, कोई अच्छी नीतियाँ नहीं बना पाते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो पावर शेयरिंग तो चाहिए ना। जैसे बेल्जियम के क्या किया, बेल्जियम ने बेल्जियम मॉडल अपनाया और उसमें सबको इक्वली पार्टिसिपेट करवा दिया, सबकी अपनी गवर्नमेंट वहाँ दे, इक्वल क्या दे दिया उनको, रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो उससे वो अपनी बात रख सकते हैं। भारत के अंदर क्या है, अब भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और जिला परिषद है, और पंचायत है। अब इन सबको पावर मिली हुई ना अपने अपने, ये अपनी पावर को एंजॉय करते ही है, तो इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, हर देश अच्छे से चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, देश खुश भी है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी मिले हुए हैं, तो पावर शेयर करना ज़रूरी है। अब डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी का तो मतलब ये होता है ना, अब सोर्स ऑफ पावर कौन होता है, पीपल, डेमोक्रेसी के अंदर। और पीपल क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, रूल बनाते हैं। तो वो ज़रूरी हो जाता है कि अगर पावर शेयर नहीं की गई, इसका मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति, कोई सिंगल व्यक्ति है, उसी के हाथ में क्या हो जाएगी, सारी पावर हो जाएगी। अब इसके ज़रूरी नहीं ये अच्छे डिसीजन ले पाए, और ज़रूरी नहीं ये पावर का मिसयूज ना करे, तो इसलिए क्या है, इस पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो रीजन, डिफरेंट जो सेट है, दो रीजन लिए हमने, एक था प्रूडेंशियल, एक है मोरल बेस्ड। प्रूडेंशियल और मोरल बेस्ड, पहले हम प्रूडेंशियल की बात करते हैं। अब प्रूडेंशियल रीजन इट मीन्स लॉजिक बेस्ड, ऐसे रीजन जो लॉजिक, तर्क के आधार पे, जो हम कह सकते हैं ये पावर शेयरिंग होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, तर्क के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई होनी चाहिए, लॉजिक बेस पे होना चाहिए। माइंड ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि भाई चलो नहीं पावर शेयरिंग होनी चाहिए, महात्मा गांधी जी ने कहा पावर शेयरिंग होनी चाहिए, नहीं, उन्होंने भी, हमारे जो राजनेता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और अदर्स इतने बड़े लीडर थे, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये पावर शेयरिंग कहा होगा, और पावर शेयरिंग का क्या रोल है वो भी हम देख रहे हैं। पहला कहते हैं रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। अब हमने पढ़ा ना कि पावर शेयरिंग बेल्जियम ने की, तो बेल्जियम ने की तो क्या हुआ, वहाँ कन्फ्लिक्ट होने बंद हो गए, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे आज भी कन्फ्लिक्ट होते रहते। ऐसे इंडिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि इंडिया ने क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है पावर्स का, डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की अपनी है,
फिर पंचायत अलग है, तो उन पे किसी का राज नहीं है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना कर चलते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का डर नहीं रहता। दूसरा, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी, अब ये अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव उनको लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी रिव्यू करती है। तो ये एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल हैं और एक दूसरे की निगरानी भी करते हैं। तो इसलिए क्या है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्या, कन्फ्लिक्ट होने की। नेक्स्ट क्या कहता है, यूनिटी ऑफ नेशन। भाई पावर शेयरिंग होगी तो यूनिटी ऑफ नेशन प्रमोट होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए मान लीजिए अब पावर शेयर कर दिया हमने, भाई पंचायत तक भी पहुंच गया। अब मेन मोटो क्या होता है डेमोक्रेसी का, लोगों का भागीदारी ना, पार्टिसिपेट करवाना ना। अब क्या करेंगे हम, पावर शेयर कर दिया तो डिफरेंट जो कम्युनिटी हैं अब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना, वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं तो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी पार्टी को, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यूनिटी बनेगी, एकता आएगी देश के अंदर, और वो देश क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, बेटर आउटकम्स होंगे, अब रिजल्ट अच्छे आएंगे। भाई हर कम्युनिटी, जब सिविल वॉर नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे अभी कैसे दे रखा है, नेक्स्ट जो फॉर्म्स में हम देखेंगे कितने किसको क्या मिला हुआ है। तो उस बेटर आउटकम्स यानी कि रिजल्ट जो आएंगे डेमोक्रेसी के, वो अच्छे आएंगे। ये पार्लियामेंट में जब डिबेट होगी तो कुछ मेजोरिटी में नहीं होगा ना, अब मेजोरिटी वाले तो मेजोरिटी की बात सोचेंगे, अब माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों मिलके काम कर रहे थे, इसका मतलब वो मिलके काम करेंगे तो सबके लिए हित होगा, सबके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग क्या है, बेटर आउटकम्स भी देते हैं, हमारे रिजल्ट भी आते हैं। कोऑर्डिनेशन भी, कोऑर्डिनेशन बनता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायत है। अब कोई डिसीजन इन्होंने लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट जो कहेगी वो पंचायत करेगा। लेकिन अब पंचायत का जो अधिकार है उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार दे रखे हैं, हमारी 3 लिस्ट है, शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट दे रखी हैं, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट के इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और कंकरेंट दोनों के इंपॉर्टेंट्स होती हैं, ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है, ये जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो इनके थ्रू सबके अब सब्जेक्ट बटे हुए हैं, अब बटे हुए हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट इनका बना रहता है, वो इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे की नीतियों में या पावर को कोलैप्स नहीं करते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, जुडिशरी जो है उसको रिव्यू करेगी। अब ये जुडिशरी कानून बनाने से पहले नहीं रोक देगी इनको कि ये तो आप गलत कानून बना रहे हैं, कानून तो बनाने पड़ेगा ना, पहले कानून बनेगा फिर ये इनको बोलेंगे अब इम्प्लीमेंट कीजिए, ये इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे ये जुडिशरी भी देखेगी ना साथ के साथ, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन भी बनाता है, जिससे क्या है, अच्छा शासन चलता है, गुड गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का मतलब क्या है भाई, अच्छा शासन। भाई अच्छा शासन तो अपने आप होगा जब हर किसी की पावर होगी, हर किसी का पावर है और वो अपने पावर को एंजॉय कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र में ही वो कानून बना रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल गुड गवर्नेंस का एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए स्टेट के लिए कोई पॉलिसी बनाई स्टेट ने, अब पंचायत को लागू करनी है, अब पंचायत का जो काम है उसको लागू करना है, तो ये स्टेट इनको ऑर्डर देंगे कि भाई आप इनको लागू कीजिए, तो ये इनको लागू करेंगे। मान लीजिए कोई मनरेगा है, अब मनरेगा जो है सेंटर की स्कीम है, अब सेंटर ने क्या किया, स्टेट को सौंपी, स्टेट ने क्या किया, पंचायतों को सौंपी। अब ये काम चल रहा है ना कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि इनका पावर था, इन्होंने बना दिया, अब ये फंड भी दे रहे हैं इनको, तो इस तरह से क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, और हर चीज़ का एक कोऑर्डिनेशन बनने से उसके आउटपुट जो है वो अच्छे आते हैं। नेक्स्ट, मोरल रीजन भाई, अब बेस्ड ऑन मोरल रीजन यानी कि नैतिकता पे आधारित, एथिक्स पे बेस पे जो क्या, अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। भाई जो सिटीजन है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो पार्टिसिपेशन कब होगा, जब हम पावर को शेयर करेंगे। अब पावर को शेयर कहाँ तक करेंगे, नीचे तक, नीचे तक यानी कि नीचे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी देंगे हम,
छोटे छोटे सोशल ग्रुप है उनको देंगे हम, प्रेशर ग्रुप उनको देंगे, SC NST है उनका पार्टिसिपेशन करवाएंगे, महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन करवाएंगे। तो क्या है, ये ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। लेजिमेट गवर्नमेंट, वैधानिक गवर्नमेंट। लेजिमेट गवर्नमेंट होता है कि जो इलेक्शन के थ्रू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू लोगों के द्वारा चुन के आई है। कोई ऐसे नहीं अपने आप नहीं बना ली, डिक्टेटरशिप नहीं है, लोगों के द्वारा जो बन के आई है, तो उसमें लेजिमेट गवर्नमेंट है, वैधानिक है। और जब ये आपस में जब सरकार एक दूसरे को क्या करती है, ये ट्रांसफ़र करती है, यानी कि उनका बंटवारा हो रखा है और पावर को शेयर करती है एक दूसरे के साथ, लोगों तक वो पावर शेयर करती है, तो कहीं ना कहीं वो लेजिमेट गवर्नमेंट बनती है, वैधानिक गवर्नमेंट बनती है। वैल्यूएबल, भाई पावर शेयरिंग करना वैल्यूएबल है। क्यों है? क्योंकि पावर शेयर जब किया जाएगा तो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा ना, और जब हर कोई पार्टिसिपेट करेगा पॉलिटिक्स में, तो इसका मतलब क्या होगी, मान लीजिए रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी कोई अच्छी चीज़ नहीं बनाती है, पॉलिसी रिलीज नहीं करती है, लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो लोग उसको बोलेंगे ना, क्रिटिसाइज कर सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू निकल के आएगी ना। अब पावर शेयरिंग के कारण ही तो ये निकल के आएगी। मान लीजिए कोई ऐसा रूल बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, जो हमारी जुडिशरी है वो क्या करेगी, अब रिव्यू करेगी तो ये क्या करेगी, इन रूल को जहाँ तक ये फंडामेंटल राइट्स को कोलैप्स करता है वहाँ तक कैंसिल कर देगी। तो क्या है, वैल्यूएबल बनी ना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अब पावर शेयरिंग करने के बाद मान लीजिए एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे राइट्स हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई व्यक्ति कहा कि जी हमें तो ये जो स्कीम है इसका कोई फ़ायदा मिला नहीं, हमें तो राइट नहीं मिल रहे, हमारे फंडामेंटल राइट कोलैप्स कर रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि सेंटर के पास जाइए आप। तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग करने के बाद मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कह रखा भाई आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तो लोग इनसे पूछ सकते हैं ना कि जी आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, हमें तो इसका कुछ भी फ़ायदा मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, पावर शेयरिंग होने के बाद गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल बनती है। तो ये दो रीजन थे, पहला था प्रूडेंशियल और सेकेंड था मोरल। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग फॉर्म्स, प्रकार। भाई पावर शेयरिंग के सत्ता की साझेदारी किस प्रकार होती है। देखिए सबसे पहले ये कहता है पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन तो तीन ही होते हैं ना, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इनको पावर दे रखी है भाई, इनकी अपनी पावर है, इनकी अपनी पावर है, इनकी अपनी पावर है। इनका काम है मेकिंग द लॉ, इनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रिव्यू द लॉ एंड जस्टिस, ये काम करते हैं भाई। अब ये काम अगर इनको नहीं दे रखे होते, इनकी पावर नहीं बांट रखी होती इन तीनों की, तो क्या होता, ये एक दूसरे के राइट्स को कोलैप्स करते रहते और इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनता और कोई भी काम नहीं हो पाता। इस प्रकार जब शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन में, तो ऑर्गन तो ये सेम है ना, इनकी पावर भी सेम है, तो इस प्रकार ये पावर चलती है, तो इसको बोलते हैं ओरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर। क्या बोलते हैं, ओरिजेंटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर। अब डिफरेंस क्या है, अब क्या होता है, अगर ये अपनी अपनी इंजॉय करते हैं एक्सरसाइज, सॉरी पावर को, अब पावर को एंजॉय करने का मतलब क्या है कि जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राइट दे रखे हैं, जो पावर दे रखी है वही काम करेंगे। और जुडिशरी कभी रूल कानून बनाने नहीं बैठ जाएगी, एग्जीक्यूटिव कभी कानून नहीं बनाने बैठ जाएगा, इसका काम है इम्प्लीमेंट करने का, तो इम्प्लीमेंट करेगा। जुडिशरी का काम क्या है, जस्टिस एंड रिव्यू द लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देखेगी। तो इस टाइप जब होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो पावर शेयर हैं जो डिफरेंट ऑर्गन में गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसको ओरिजेंटल बोलते हैं, कि ये ओरिजेंटल लाइन में होते हैं। नेक्स्ट आता है अ पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल, लेवल का मतलब क्या है भाई, ये वाले होंगे ना लेवल, तो 1 2 3 ऐसे ही तो होते हैं लेवल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आती है, सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है भाई जिला परिषद या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद पंचायत। अब यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन पावर का किया गया है, अलग अलग लिस्ट दे रखी है भाई, सबके सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये यूनियन लिस्ट पे काम करती है, स्टेट लिस्ट पे काम करती है एंड कंकरेंट लिस्ट पे, दोनों काम करती हैं। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अलग है,
और जिला परिषद के अपने अलग काम है, पंचायत के अलग काम है। तो सबकी अपनी एक पावर दे रखी है, पावर के थ्रू ही वो काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पंचायत जो है वो कहे कि मैं तो अब जी स्टेट के लिए रूल बनाऊंगा, मैं तो कानून बनाऊंगा जी, मैं लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके जाकर अंदर बैठूंगा जी और वो काम कराऊंगा। ऐसा नहीं कर सकता। सरपंच का जो काम दे रखा है, जितने उसका दायरा है, उससे बाहर वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कर सकते हो। या कोई प्रधानमंत्री जी कह दे अपने, अगर जी आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप साइड होइए, अब न्याय मैं करूँगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको एक लेवल दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, उसी लेवल पे काम कर सकते हैं। या कोई सीएम है कोई स्टेट का, वो जाके ये नहीं कहेगा कि जी मैं अब पीएम की जगह काम करूँगा, मैं राष्ट्रपति जी की जगह काम करूँगा। नहीं, इस सीएम का जो दायरा है वो एक स्टेट के अंदर है और स्टेट के अंदर ही वो काम कर सकता है। तो इस तरह की जब पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल पे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो इस तरह से किया जाता है कि इसमें क्या होता है, पूरी जो कंट्री की इंटायर कंट्री जो है एंड गवर्नमेंट जो है, इसकी जो इंटायर कंट्री है और इसकी गवर्नमेंट है, इसको रीजनल लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल होते हैं, हाई लेवल से लो लेवल तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। भाई लेवल तो आप समझ गए। नेक्स्ट ये कहता है अ पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स यानी कि जो रीजनल बेस पे हैं, लैंग्वेजिस्ट बेस्ड पे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स हैं, या कोई प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, उनको भी यहाँ पे क्या दिया जाता है, अब पावर शेयर की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि उनका पार्टिसिपेशन हो सके। अब डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना, पार्टिसिपेट करवाना, किसका? पीपल्स का। तो जब तक सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है कि उन डिफरेंट जो ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स जो हैं, जैसे एससी है, एसटी है, अब ये तो माइनॉरिटी में भाई, अब माइनॉरिटी में है तो इनके तो कोई सुनेगा नहीं। अब इनको कैसे पार्टिसिपेट करें, इसलिए इनको क्या करते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं, इनको आरक्षण दे दिया भाई सीटों के अंदर, कि आप क्या है कि सीटों के अंदर क्या कर दिया, इनका आरक्षण कर दिया भाई, कि आरक्षण के बेस पे आप क्या कीजिए, अब आपको सीटें मिल जाएंगी। अब सीट जब मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा, हैं, तो क्या होगा, पावर शेयर हो जाएगी भाई। अब सबसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है बेल्जियम के अंदर। जैसे बेल्जियम ने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी भाई। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या था कि एक ग्रुप है जो लो लेवल पे काम कर रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट में, और अपने इंटरेस्ट, कल्चर है या सोशल है, इकोनॉमी है, उन इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो आएगा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। नेक्स्ट आता है a power sharing arrangement can also be seen in the way of political party and pressure groups। अब पॉलिटिकल पार्टी को भी पावर शेयरिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है और उनको भी पावर दी जाती है। कैसे भाई, पॉलिटिकल पार्टी है या प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो प्रेशर करते हैं लॉबी के थ्रू। प्रेशर ग्रुप कभी भी क्या करते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टी पीपी और प्रेशर जो ग्रुप है पीजी, इनके अंदर एक डिफरेंस होता है मेनली, ये प्रेशराइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, और ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि होल्ड की जाए किसको, गवर्नमेंट की पावर्स को। ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये नहीं लड़ते हैं, ठीक है। ये टाइम टू टाइम रेज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ये एक फॉर्म बना लेते हैं, आइडियोलॉजी इनकी सेम होती है, और ये अपना एक ग्रुप बना के रखते हैं, और ये चाहते हैं कि हम आप रूलिंग पार्टी में जाएं और जो गवर्नमेंट की पावर से उसको होल्ड कर सके। तो इनको भी पावर शेयरिंग की जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है भाई, मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी पावर है, तो वही सत्ता में आती रहेगी। लेकिन नहीं, जब पॉलिटिकल पार्टी को भी पावर दी जाती है क्या, कि भाई कोई भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, जिसकी इच्छा है वो पॉलिटिकल फॉर्म भी कर सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, और पार्टी के थ्रू क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन लड़के वो क्या है, गवर्नमेंट में भागीदारी कर सकता है। तो ऐसे ही प्रेशर ग्रुप को भी दिया जाता है कि भाई आप भी अपना ग्रुप बना सकते हैं किसी भी संस्था को। मान लीजिए डॉक्टर हैं, डॉक्टर का अपना ग्रुप बना लिया, क्या कहलेगा वो, प्रेशर ग्रुप कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि प्रेशराइज करेगा गवर्नमेंट को कि भाई डॉक्टरों के खिलाफ कोई ऐसी नीति ना बना दे जिससे उनके इंटरेस्ट कोलैप्स हो जाए, ठीक है। तो उस तरह से जब इन्फ्लुएंस चलता है, उस मूवमेंट से कंट्रोल करते हैं पावर को, उनको कहा जाता है कि ये पावर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स यानी कि पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप्स में शेयर्ड की गई है। तो ये हमने डिस्कस किया पावर शेयरिंग का पूरा चैप्टर।
तो कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका। थैंक यू।